ओम श्री गणेशाय नमः। करवा चौथ माता की जय। उमापति महादेव की जय। आज हम ज्ञान गंगा चैनल में करवा चौथ व्रत कथा श्रवण करेंगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाने वाला करवा चौथ का व्रत स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय व्रत है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां पति के स्वास्थ्य, आयु एवं मंगल कामना के लिए व्रत करती हैं। दोस्तों, हर एक त्योहार के मनाने के पीछे एक ठोस वजह और कहानी होती है। महिलाओं के द्वारा पति के कल्याण के लिए रखे जाने वाले पर्व करवा चौथ की भी अपनी एक कहानी है, जिसे स्त्रियां कथा के रूप में व्रत के दिन सुनती हैं। वैसे तो करवा चौथ की कई कहानियां हैं, परंतु सबका मूल एक ही है। कहा जाता है कि करवा चौथ के दिन व्रत कथा का पढ़ा जाना काफी महत्व रखता है। इस व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश तथा चंद्रमा का पूजन करने का विधान है। सुहागन स्त्रियां दिन के समय पूजा करती हैं और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देने के बाद तांबे या मिट्टी के करवे में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री जैसे कंघी, सिंदूर, चूड़ियां आदि रखकर सास व ननद को बयाना के रूप में दिया जाता है। करवा चौथ व्रत कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जिसका नाम चंद्रावती था। वह बहुत लाडली थी। 7 भाइयों की एक बहन, क्योंकि वह इकलौती बहन थी। जब वह बड़ी हुई तो सबको उसके विवाह की चिंता हुई। भाइयों को विवाह के बाद बहन का जाना बहुत बुरा लगा, परंतु शादी तो करनी ही थी। बहन ने शादी के बाद करवा चौथ का व्रत रखा। पहला करवा चौथ व्रत के कारण वो ससुराल से मायके आई हुई थी। निर्जल व्रत रखा, कुछ भी नहीं खाया। शाम को भाइयों ने बहन से कहा कि आओ खाना खाएं। बहन ने कहा कि जब चंद्रमा निकलेगा तब खाना खाऊंगी। वह भाइयों की बहुत प्यारी थी, इस कारण उन्होंने भी पूरे दिन खाना नहीं खाया। भाइयों ने एक उपाय सोचा कि किसी तरह से बहन का व्रत जल्दी खुलवा दें और फिर सब खाना खा लेंगे। उन्होंने क्या किया कि घर के बाहर जहाँ मैदान था उसमें बहुत सारी आग लगा दी और 2 भाई छलनी को पकड़कर खड़े हो गए और बहन को पुकारने लगे कि जल्दी से चंद्रमा को आकर देख ले, चंद्रमा निकल आया है। बहन ने ऐसा ही किया। फिर साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननंद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करती हुई भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग होने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की बेटी पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उसकी श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे, उन्हें सभी प्रकार का सुख मिलेगा। बोलो करवा माता की जय। करवा चौथ व्रत की दूसरी पौराणिक व्रत कथा। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देख घबराया और जब उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह किया और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दें। करवा की पुकार सुनकर यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया।
तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत प्रचलन में आया, जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपनी पूरी भक्ति भाव के साथ करती हैं और भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भी करवा चौथ का व्रत शिवजी के लिए किया था। इसके अलावा महाभारत काल में द्रौपदी ने भी पांडवों को संकट से बचाने के लिए करवा चौथ का व्रत किया था। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है, दोनों के बीच प्रेम बढ़ता है। करवा चौथ माता की जय। करवा चौथ से जुड़ी गणेश जी और बुढ़िया की कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी अपने दोनों हाथों में 2 कटोरी लिए पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। एक कटोरी में दूध था तो वहीं दूसरी कटोरी में कच्चे चावल थे। विशेष बात यह थी कि गणेश जी के हाथ में जो कटोरियां थी उनका आकार बहुत छोटा था, लिहाजा दूध और चावल बहुत ही कम थे। गणेश जी ने पृथ्वी पर घूमते घूमते कई लोगों से खीर बनाने का आग्रह किया, लेकिन सभी ने मना कर दिया, क्योंकि मात्र एक मुट्ठी चावल और जरा से दूध से खीर बनना संभव नहीं था। तभी श्री गणेश एक बुढ़िया यानी कि बूढ़ी अम्मा के दरवाजे पर पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वह खीर बना ले। बूढ़ी अम्मा मान गई और गणेश जी से दोनों कटोरी मांगने लगी। तब गणेश जी ने बूढ़ी अम्मा से एक दो बोरे लाने को कहा। जब अम्मा ने कारण पूछा तो उन्होंने बोला कि इन दोनों कटोरी में मौजूद दूध और चावल को बोरे में खाली करना है, ताकि बोरा भरकर खीर बन सके और गांव में बंट सके। बूढ़ी अम्मा चौंक गई और बोली कि यह तो संभव ही नहीं कि जरा से दूध और चावल से बोरा भर जाए। लेकिन गणेश जी के कहने पर वह 2 बोरे ले आई और उनमें चावल और दूध डाल दिया। इसके बाद बोरे चावल और दूध से भर गए, जिसे देख बूढ़ी अम्मा चौंक गई। उन्होंने खीर बनाना शुरू किया। बूढ़ी अम्मा खीर बनाकर बाहर गांव वालों को बुलाने के लिए जाने लगी और गणेश जी से बोली कि आप स्नान कर लीजिए, इसके बाद आपको भोग लगाकर ही गांव में खीर बांटूंगी। गणेश जी स्नान के लिए चले गए और बूढ़ी अम्मा गांव वालों को बुलाने के लिए बाहर चली गई। तभी उनकी बहू आई। बूढ़ी अम्मा की बहू गर्भवती थी। खीर देखकर उसका मन ललचा गया और उसने थोड़ी सी खीर खा ली। इसके बाद जब गणेश जी स्नान करके आए तब तक अम्मा जी भी आ चुकी थीं और उन्होंने गणेश जी को भोग लगाने के लिए खीर निकालना शुरू किया। तब गणेश जी ने भोग पाने से मना कर दिया। अम्मा ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि माई, खीर का भोग तो पहले ही लग चुका है। गणेश जी ने बताया कि खीर किसी और ने नहीं बल्कि उनकी बहू ने ही खाई है। यह जानकर अम्मा दुखी हो गई और बहू को उदास मन से देखने लगी। तब श्री गणेश ने उन्हें समझाया कि खीर नवजात बालक ने खाई है। गर्भ में पल रहे बालक या गर्भवती माँ द्वारा खीर खा लेने से एक प्रकार से भोग श्री गणेश जी को ही लगा है, क्योंकि गर्भवती महिला या गर्भ में पल रहा बालक सबसे शुद्ध और पवित्र माने जाते हैं। तब कहीं जाकर बूढ़ी अम्मा संतुष्ट हुई और गांव के सभी लोगों को खीर खिलाई। साथ ही गणेश जी ने भी खाई। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन करवा चौथ था, इसलिए यह कथा करवा चौथ के पावन व्रत से जुड़ गई। यही कारण है कि करवा चौथ के दिन गर्भवती महिला द्वारा भोजन करना वर्जित नहीं माना गया है, बल्कि इसे एक प्रकार से भगवान का भोग लगाने के समान माना गया है। बोलो गणपति भगवान की जय। करवा चौथ माता की जय। उमापति महादेव की जय। Thank you.
तेरी ना धूम चकड़ा फेरी ना बाण पैर पाई ना सुरद गाई ना रुद्रा बधाई ना रुद्रा बधाई ना चंद्र में विराज चरित मारी बीना भगवान करुणा कर बड़ा बटाया जीवन का जोड़ी पाया जीवन का जोड़ी पाया भक्ति ना तेरी ना धूम चकड़ा फेरी ना बाण पैर पाई ना सुरद गाई ना रुद्रा बधाई ना रुद्रा बधाई ना चंद्र में विराज चरित मारी बीना भगवान करुणा कर बड़ा बटाया जीवन का जोड़ी पाया